नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव की तरफ, जहां की एक बेहद खौफनाक और गहराई से दर्ज की गई लोक कथा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि भैरवगढ़ की किंवदंती है। आज हम उन सारे सुरागों और कड़ियों को जोड़ेंगे जो इस रहस्य को इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डरते हो क्या? जरा सोचिए, आधी रात हो, बारिश से भीगा हुआ घना जंगल हो और अचानक कोई अजनबी आपसे ये सवाल पूछ ले। हमारे आज के रहस्य की पूरी नींव इसी एक वाक्य पर टिकी है। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये वो सवाल है जो इस पूरी घटना को एक बेहद भयानक मोड़ देता है। ये कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है कि उस सुनसान जगह पर ऐसा सवाल सुनकर कैसा महसूस हुआ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बारिश वाली रात और भैरवगढ़ के उस अजीब से माहौल की। कहानी की शुरुआत होती है नारायण काका की चाय की दुकान से। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। जून का महीना है और बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है। बैकग्राउंड में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। ऐसे माहौल में रघुनाथ बाबा नाम के एक शख्स वहां बैठे युवाओं को अपनी 30 साल पुरानी यादें सुनाना शुरू करते हैं। और वो बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भाई ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो उनके साथ घट चुकी है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां आधी रात की वो खौफनाक मुलाकात होती है। इस घटना की टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से दिखाती है कि कैसे एक आम सी रात अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। रात के ठीक 12 बजे राजपुर जंक्शन का सन्नाटा, फिर एक खामोश अजनबी से मुलाकात और आखिरकार उस तूफानी घने भैरवगढ़ जंगल के रास्ते पर कदम रखना। हर एक कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो सुरक्षित दुनिया कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। अब उस अजनबी के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो सच में डराने वाली हैं। असामान्य रूप से लंबा कद, एक भारी काली शॉल में लिपटा हुआ शरीर, चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में गायब और उसकी आवाज एकदम ठंडी और आत्मविश्वासी। अगर सच कहूं तो किसी अनजान सफर में ऐसे व्यक्ति का मिलना ही खतरे की सबसे बड़ी घंटी थी। ये समझ लीजिए कि ये सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। इसके बाद शुरू होते हैं जंगल की अपनी अजीबो-गरीब चेतावनियां और कुछ अलौकिक धमकियां। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का बोर्ड मिलता है जिस पर बड़े और टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा था, जो इस राह पर आए हो लौटने की कोशिश मत करना, और अगर लौट रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। सोचिए, इस एक लाइन ने उस सफर का तनाव किस कदर बढ़ा दिया होगा। ये बिल्कुल साफ कर रहा था कि ये कोई आम जंगल नहीं है और माहौल अब पूरी तरह से पलट चुका है। अब जो घटनाक्रम है वो क्लासिक साइकोलॉजिकल हॉरर का एक परफेक्ट उदाहरण है। भारी बारिश से बचने के लिए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुकना, तभी दूर से एक औरत की बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आना, और फिर अचानक अंधेरे में घुंघरुओं की छन छन का धीरे धीरे करीब आते जाना। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि खतरा सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि अब बिल्कुल पास आ चुका था। जब हम इन बदलावों पर गौर करते हैं तो खौफ का असली कारण समझ आता है। जो अजनबी पहले बिल्कुल शांत था, वो अचानक दोहरी आवाजों में बोलने लगता है, जिसमें उस रोती हुई औरत की आवाज भी शामिल थी। बिजली चमकने पर उसका चेहरा परछाइयों की तरह बदलता हुआ दिखा और उसकी आंखें वो एक अजीब सी रोशनी के साथ चमक रही थी। मतलब ये एकदम साफ हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूप बदलने वाली अलौकिक शक्ति थी। और यहीं से शुरू होती है जान बचाने की एक हताश भागदौड़। भागते हुए जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी जंगल की चेतावनियों का अपने आप बदल जाना। पहले जिस बोर्ड पर लिखा था लौटने की कोशिश मत करना, वापस भागते समय वही बोर्ड एक नया ही मैसेज दे रहा था, अब लौटने का समय खत्म हो चुका है। ये देखना सच में रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे वो पूरा का पूरा जंगल उन्हें फंसाने के लिए एक जीवित चीज की तरह बर्ताव कर रहा था। भारी कदमों की आहट और एक खौफनाक हंसी लगातार पीछा कर रही थी, और फिर अचानक ब्लैकआउट। सब कुछ सुन। जब आँख खुलती है तो सुबह की धूप है और वो वापस राजपुर जंक्शन के उसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर हैं। अंधेरे और भयानक जंगल से अचानक इस धूप वाली सुबह में वापसी, ये बदलाव इतना अचानक है कि ये इंसान को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। अब हम उस सबूत की तरफ बढ़ते हैं जो इस कहानी को सिर्फ एक निजी अनुभव से निकालकर गांव की एक बड़ी किंवदंती बना देता है।
रघुनाथ के वहां से बच निकलने के ठीक 2 महीने बाद दीपक नाम के एक गांव के लड़के के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो देर रात की यात्रा के बाद गांव के बाहर बेहोश मिला और जब उसे होश आया तो उसने भी एक काली आकृति का जिक्र किया जिसने उससे हूबहू वो ही सवाल पूछा था, डरते हो क्या? इससे ये बात 100% पक्की हो जाती है कि वो कोई वहम नहीं था, बल्कि वो डरावनी शक्ति अभी भी वहीं शिकार की तलाश में भटक रही थी। अगर हम गांव के बुजुर्गों की माने तो इसके पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी है। उनका मानना है कि ये किसी प्राचीन यात्री की आत्मा है जो जंगल में किसी का इंतजार करते करते वहीं खत्म हो गया और अब वो एक भटकती हुई आत्मा के रूप में उसी जंगल में कैद है, जो अंधेरे में वहां से गुजरने वालों को अपना साथी बनाना चाहती है। एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। ठीक 1 साल का समय बीत चुका था। दिन का उजाला था, सुरक्षित ट्रेन का सफर चल रहा था, लेकिन तभी दूर से वो ही परछाई जैसी आकृति घूरती हुई दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। ये आखिरी घटना इस बात का सबूत है कि वो ताकत अभी भी देख रही थी। ये किस्सा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये आधी रात का मुसाफिर सिर्फ एक बारिश वाली रात के डर से जन्मी कोई कहानी है, या फिर क्या भैरवगढ़ का जंगल वाकई उन लोगों को हमेशा याद रखता है जो उस अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, कुछ रहस्य शायद अनसुलझे ही बेहतर हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।